हर दिन नई चुनौतियों से जूझने का नाम ही जिंदगी है। और हम जब इन चुनौतियों से जूझते हैं तो बहुत खुशी नहीं होती है, लेकिन जब हम चुनौतियों से पार पा जाते हैं तब खुशी जरूर होती है। हम किस परिवार में पैदा होंगे और क्या करेंगे, ये सब भी बहुत सारी चुनौतियां हैं जो हमारे आज के कर्मों पर निर्भर होती हैं। अगर हम अच्छा करते हैं तो अच्छे परिवार में, समृद्ध परिवार में जन्म होता है, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो गरीब परिवार में भी जन्म हो जाता है। और हम कभी स्वस्थ हैं, कभी बीमार हैं, क्या है, ये सब हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। तो आज ऐसे ही एक छोटे से बालक की कहानी, जो एक बहुत ही निर्धन परिवार में जन्मा था, लेकिन उसके बाद भी वे भगवान के अनन्य भक्त थे और निर्धनता को ही अपनी परीक्षा समझते थे। उसे ही एक कसौटी समझकर जो भी होता था भगवान का नाम लेकर बांट कर खा लेते थे। तो बात उस नन्हे बालक की जो एक गुरुकुल में पढ़ने जाता था। पढ़ने में बालक बहुत होशियार था और गुरुजी के साथ साथ उसके साथ के बच्चे भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। और ऐसे ही काम चल रहा था, पढ़ाई चल रही थी। एक दिन गुरुजी ने घोषणा की कक्षा में कि कल वार्षिकोत्सव है और सब बच्चे अपने अपने घर से जितना भी हो सके उतना गाय का दूध लेकर आएंगे। अब वो नन्हा बालक सोच में पड़ गया। उसके पास न गाय थी, न दूध था, न पैसा था। बड़े चिंता में उस दिन वो घर पहुंचा। अपने माता पिता से उसने ये बात बताई। माँ ने भी यही कहा कि हमारे पास गाय माता तो है नहीं, दूध कहाँ से आएगा। रात में पिता ने बालक से कहा कि तुम अपनी ओर से गुरुजी से क्षमा मांग लेना और बोल देना कि हम दूध का इंतजाम नहीं कर पाए। बच्चे ने बात तो सुन ली, लेकिन मन ही मन बड़े संकोच में था। सुबह उठा, माता पिता को प्रणाम किया, स्कूल के लिए निकल गया। लेकिन गुरुकुल पहुंची उसके पहले ही रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सोचने लगा, भाई कि सब लोग जब दूध लेकर आएंगे तो मेरी क्या स्थिति होगी। उसके साथ के बच्चे दूध लेकर जा भी रहे थे। उन्हें देखकर उसे बड़ा संकोच हो रहा था। ऐसे ही वहां से एक और नन्हा बालक गुजरा जिसके साथ कई गाय भी थी। उसने उदास देखकर उस बालक से पूछा कि भाई क्या बात है, सब बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, गुरुकुल जा रहे हैं और तुम यहाँ पर दुखी होकर बैठे हुए हो। उसने बताया कि हाँ, आज सबको दूध लाने के लिए कहा गया था, लेकिन मेरे घर पे न दूध है और ना ही धन है। माता पिताजी ने कहा कि तुम ऐसे ही चले जाओ और गुरुजी से क्षमा मांग लेना। तो बालक ने माथे पर हाथ मारकर कहा, अरे बस इतनी सी बात है, रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध का इंतजाम कर देता हूँ। और वो गया। उसने अपनी गाय से दूध दूहा और एक छोटी सी लुटिया में बालक को दे दिया। दूध का छोटा सा लोटा देखकर बालक को बहुत खुशी तो नहीं हुई, लेकिन दूध मिल गया था, इस बात से वो बहुत संतुष्ट था। और बालक ने कहा जो उसे दूध देने वाला था कि ये ले जाओ और अपने गुरुजी को दे देना, वे प्रसन्न हो जाएंगे। अब बालक भी खुशी खुशी स्कूल पहुंचा और बहुत सारा दूध जमा हो चुका था। उसने गुरुजी से पूछा, दूध कहाँ रखूं? बोले, जो खाली बर्तन हो उसमें दूध भर दो तुम। अब बालक ने यही किया। दूध तो भर गया बर्तन में, लेकिन उसका लोटा खाली नहीं हुआ। अब क्या करूं? उसने जितने खाली बर्तन थे, जिसमें थोड़ी थोड़ी सी भी जगह थी, सब में भर दिया। अब भी दूध बचा हुआ था, लोटा पूरा भरा हुआ था। उसने गुरुजी से पूछा, अब क्या करूं? गुरुजी झुंझला गए। बोले, मेरे गिलास में भर दो। उसमें भी दूध भर गया, लेकिन दूध खत्म नहीं हुआ। तब गुरुजी ने पूछा कि भाई ये दूध तुम लाए कहाँ से हो? बालक ने ये सारी बात बता दी। अब गुरुजी भी समझ गए कि ये भगवान कृष्ण की लीला है, उनका ही चमत्कार है। उसने कहा, धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारे माता पिता और धन्य है उनकी ये भक्ति जिसका प्रसाद तुम्हें इस रूप में मिला है। तो जब हमें जीवन में सबसे अधिक जरूरत होती है भगवान की, उनके साथ की, तो वो हमारी मदद जरूर करते हैं। इसलिए हर बात में उन्हें धन्यवाद दीजिए, लेकिन हर बात में उन्हें याद मत कीजिए, उनसे मदद मत मांगिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार काम कीजिए। और जब कोई भी राह ना दिखे तब ईश्वर तो है ही हमारी मदद करने के लिए। तो सुनते रहिए आरजे नूपुर को।